2025 पापमोचिनी एकादशी कब है? यहाँ जाने सही डेट, पूजा मुहूर्त और पारण का समय। पापमोचनी एकादशी के दिन व्रत रख शुभ मुहूर्त में पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जान लीजिए कि मार्च में पापमोचिनी एकादशी कब है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से जातक पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। बता दें कि हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण पक्ष में। इस तरह पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती, लेकिन जब अधिक मास या मलमास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पापमोचिनी एकादशी का व्रत करने का विधान है। इस एकादशी का व्रत करने से जातक के सभी पाप मिट जाते हैं। तो यहाँ जानिए कि इस साल पापमोचिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पापमोचिनी एकादशी 2025 डेट और मुहूर्त। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 मार्च को सुबह 5:05 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन 26 मार्च को सुबह 3:45 पर होगा। उदयातिथि के अनुसार पापमोचिनी एकादशी का व्रत 25 मार्च 2025 को रखा जाएगा। पापमोचिनी एकादशी 2025 पारण का समय। एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है, इसलिए एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पापमोचिनी एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ समय दोपहर 1:58 से दोपहर 4:24 तक रहेगा। बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के अंदर किया जाता है। पापमोचिनी एकादशी व्रत का महत्व। पापमोचिनी एकादशी का व्रत रखने से जातक के सभी पाप मिट जाते हैं। पापमोचिनी एकादशी के दिन उपवास रखने के साथ ही लक्ष्मी नारायण की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुनें। ऐसा करने से घर में सदैव धन संपत्ति और सुख समृद्धि का वास रहता है। पापमोचनी एकादशी की पौराणिक कथा विस्तारपूर्वक। प्रारंभ। पापमोचनी एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायिनी और पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस एकादशी की कथा का वर्णन भविष्य पुराण में स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया है। कथा का आरंभ। प्राचीन काल में एक अत्यंत सुंदर और घना जंगल था, जिसका नाम था चित्ररथ वन। इस वन में बहुत से ऋषि मुनि तपस्या करते थे। वहीं महान तपस्वी ऋषि मेदिनी ऋषि भी अपने आश्रम में कठोर तपस्या में लीन थे। उनके आश्रम में स्वर्ग के अप्सराएं और गंधर्व भी समय समय पर आते जाते रहते थे। एक बार की बात है, चित्ररथ वन में अप्सरा मनमथिनी या रंभा और अन्य अप्सराएं भी सैर सपाटे के लिए आईं। उनके साथ स्वर्ग के एक प्रसिद्ध गंधर्व चित्रसेन भी था। मनमथिनी अत्यंत सुंदर और मोहिनी स्वरूप वाली थी। जब उसने मेदिनी ऋषि के पुत्र मेदिर्थ को देखा, जो तपस्या में लीन था, तो वह उसके रूप पर मोहित हो गई। कामदेव की प्रेरणा। उस समय वसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। चारों ओर पुष्प खिले हुए थे, मंद मंद पवन बह रही थी। कामदेव को भी अपनी शक्ति का घमंड था। उसने सोचा, यदि मैं इस तपस्वी मेदिर्थ को तपस्या से विचलित कर दूं, तो मेरी विजय होगी। कामदेव ने मनमथिनी को आदेश दिया कि वह अपनी अद्भुत नृत्य और सौंदर्य से मेदिर्थ का तप भंग करे। मनमथिनी ने कामदेव का आदेश मानकर अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करना शुरू किया। मेदिर्थ का तप भंग। मनमथिनी ने मनमोहक नृत्य करना आरंभ किया। उसकी चंचल अदाओं ने मेदिर्थ का मन विचलित कर दिया। वह अपने तप से हटकर मनमथिनी की ओर आकर्षित हो गया और उसके प्रेम में पड़ गया। दोनों एक दूसरे के प्रेम में लीन हो गए और 1 वर्ष तक साथ रहे। इस कारण मेदिर्थ का सारा तप नष्ट हो गया। 1 वर्ष बाद मेदिनी ऋषि ने अपने पुत्र की ये दशा देखी। उन्होंने क्रोधित होकर मनमथिनी को शाप दिया, हे दुष्टा, तूने मेरे पुत्र का तप नष्ट किया है, इसलिए तुझे पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ेगा। मनमथिनी रोते गिड़गिड़ाते हुए क्षमा मांगने लगी और उपाय पूछने लगी कि वह इस शाप से कैसे मुक्त हो सकती है। पापमोचनी एकादशी का महत्व। तब मेदिनी ऋषि ने कहा, हे मनमथिनी, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पापमोचनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तू अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाएगी और शाप से छुटकारा पा लेगी। मनमथिनी ने पूरे विधि विधान से पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह शाप मुक्त हो गई और पुनः स्वर्गलोक को प्राप्त कर गई। श्री कृष्ण का उपदेश।
श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वह ब्रह्म हत्या, गोहत्या, भ्रूण हत्या, गुरु हत्या जैसे महापापों से भी मुक्त हो जाता है। यह व्रत सारे पापों का नाश करने वाला है और मोक्ष प्रदान करता है। फलश्रुति, पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को पिछले जन्मों के भी पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत पुण्य, धर्म और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस व्रत को करने से पुण्य तो प्राप्त होता ही है, साथ ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। व्रत विधि संक्षेप में, एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें और श्रीहरि के समक्ष दीप जलाकर मंत्रों का जाप करें। पूरे दिन व्रत रखें और रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कराकर दान दें और व्रत का पारण करें। पापमोचनी एकादशी की यह कथा बताती है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पाप क्यों न कर ले, यदि वह श्रद्धा और भक्ति से इस एकादशी का व्रत करता है तो वह पापमुक्त हो जाता है। यह व्रत मोक्षदायिनी है और जीवन के समस्त दुखों का नाश करती है। इसलिए सभी मनुष्यों को पापमोचनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए।